हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने बिग माउस के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख लें। एपिसोड की शुरुआत में एल्डर के फ्यूनरल का दिखाया जाता है, जहाँ पर चंगो मेयर के पास आकर उसका ओरिजिनल नाम लेता है और कहता है, चोई संगयू, मुझे पता है तुमने ही मेयर को मारा है। तभी उसकी वाइफ ये सारी बातें सुन रही होती है। चंगू उससे कहता है, ये बात मैं सबके सामने लाऊंगा, लेकिन मेयर परेशान नहीं होता और वो मुस्कुराने लगता है। चंगू के जाने के बाद उसकी वाइफ कहती है, मैंने जो सुना वो सच है क्या? ने तुम्हारा नाम चो संगयून लिया है। तो मेयर कहता है कि एल्डर के फ्यूनरल के बाद मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सारे वीआईपी हंसते हुए कह रहे होते कि अब उन्हें मेयर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि एल्डर अब उनका फेवर करने वाला नहीं रहा है। तभी चंगो के पास उसके प्रोसिक्यूटर का फोन आता है। जब चंगो उससे मिलने जाता है तो बताते हैं कि अटॉर्नी जंग तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने एल्डर की विल तैयार रखी है। तो जीहोन अटॉर्नी जंग से मिलने जाता है, जहां पर वो एल्डर की विल दिखाते हैं। तो उससे कहता है, तुम इसे बदल सकते हैं। तो अटॉर्नी जंग कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं इस विल को बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। फिर हम देखते हैं जीहोन कुछ नहीं बोल पाता और वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चंगो जीहोन को बुलाता और उससे कहता है कि एल्डर की मौत नहीं, उसे मेयर ने मारा है। तो जीहोन कहता है, ये तो एल्डर ही बता सकता है, क्या मैं उसके पास जाकर दोबारा पूछूं कि उसकी मौत किस तरह हुई है? तो जीहोन उससे कहता है, जब तुम विल को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे साथ क्या हुआ, फिर तुम मेरे पास भागते हुए मदद के लिए आओगे। चंगो के जाने की बाद जीहोन कहता है कि मैंने विल को पहले ही पढ़ लिया, मेरे पास 36% शेयर है और मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर है, इस वजह से मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है गैलरी हॉल का। गैलरी हाउस में सभी वीआईपी मेंबर को बुलाया जाता है, क्योंकि आज एल्डर की सारी विल पढ़ी जाएंगी। तभी जीहोन देखता है प्रोसिक्यूटर किम के साथ मेयर का सेक्रेटरी होता है। प्रोसिक्यूटर किम आकर बताते हैं कि एक रात पहले ही एल्डर ने अपनी विल को चेंज करवा दिया है। प्रोसिक्यूटर किम एल्डर के विल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर वो सभी को विल पढ़ के सुनाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि एल्डर ने अपने आधे शेयर मेयर की वाइफ के नाम कर दिए और आधे शेयर मेयर को दे दिए। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वीआईपी मेंबर के पास कोई भी शेयर नहीं आता है। ये सुनने के बाद वो काफी घबरा जाते हैं और विल को दोबारा से पढ़ने लगते। यहाँ पर हम देखते मेयर काफी खुश होता है। फिर जीहू समझ जाता है कि चंगो ने उससे सच कहा था, एल्डर को मेयर ने ही मारा है। फिर वो मेयर के पास जाकर कहने लगता है, ये सब तुमने किया है ना, मुझे पता है तुमने ही मेयर को मारा और विल को चेंज कराया है। यहाँ पर वो उसके ऊपर लड़ने लगता और चिल्लाने लगता है। तो सभी लोग एक दूसरे को पकड़ने लगते और गैलरी हाउस में काफी मारपीट होने लगती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चंगो और उसकी गैंग ये सब देख रही होती है। यहाँ पर मिहू के फादर कहते हैं कि वार्डन ने सही कहा था, एल्डर को मेयर ने ही मारा, ये सारा काम उसी का है। तभी मिहू के पास हॉस्पिटल से फोन आता और वो बताते हैं कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट क्लियर नहीं आई, तो आपको दोबारा आकर जांच करवानी चाहिए। फोन के टाइम में मिहू के फादर आ जाते, लेकिन मिहू उन्हें भी कुछ भी नहीं बताती। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जीहू चंगो के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन चंगो मदद करने से इनकार कर देता है। तो जीहू उससे उस दिन के लिए माफी मांगता और कहता है, एक बार तुम मेरी मदद कर दो। तो चंगो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता और वो जीहुन को सारी सच्चाई बता देता है कि मेयर दोहा की आइडेंटिटी लेकर, और यहाँ पर वो क्लियर कर देता है जो बच्चा डूब के मरा होता है वो मेयर है और वो जिंदा है, लेकिन वो अपने दोस्त दोहा की आइडेंटिटी लेकर जी रहा है। ये सुनते ही जीहुन कहता है, अब हमें क्या करना है? फिर चंगो उससे पूछता है कि एनके केमिकल मेयर के नाम है, तो वो मना कर देता है। तो उससे कहता है, तुम मुझे मेयर बनाने में मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जीहुन तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में मेयर और उसकी वाइफ का दिखाया जाता है। मेयर कहता है कि वो फिर से मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। तो मेयर की वाइफ कहती है, ये चंगो की वजह से। तो मेयर कहता है, अगर मैंने उसको इलेक्शन लड़ने दिया तो वो जीत जाएगा और वो असेंबली तक ही पहुंच जाएगा। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? तो मेयर की वाइफ हंसते हुए कहती है, सिर्फ कैसे बात करते, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मेयर आके मीडिया में अनाउंस कर देता है कि वो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चंगो को ये बात पता चल जाती है। चंगो के फादर कहते हैं, ये सब तुम्हें हराने के लिए, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम कैंपेन काफी अच्छी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों लोग कैंपेन शुरू कर देते हैं।
इधर मेयर अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते चंगो और उसकी गैंग सारे लोग उसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जहां पर वो लोग चंगो का काफी अच्छा प्रचार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मीहू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो अपना चेकअप कराने जाती है और ब्लड टेस्ट करवा लेती है। फिर डॉक्टर उसे रिपोर्ट बताते हैं कि तुम्हें कैंसर हो चुका है, तुम्हें अभी से कीमोथेरेपी करा देनी चाहिए। सुनने के बाद मीहू काफी परेशान होती है और उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें यंगचुल की कैफे का दिखाया जाता है, जो सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि टॉप 3 में चंगो का नाम आ चुका था। उन्होंने काफी अच्छी कैंपिंग की होती, सभी लोग इस बात को सेलिब्रेट करे। तभी वहां पर मीहू आकर सेलिब्रेट करने लगती और सभी को इतना खुश देखकर काफी मायूस हो रही होती है। मीहू मन में सोचने लगती है कि वो लोग कितना खुश है, जब उन्हें ये खबर मिलेगी तो कितना उदास हो जाएंगे। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जीहुन के पास उसका प्रोसिक्यूटर आकर बताता है कि आपके सारे वीआईपी मेंबर मेयर की मीटिंग में हैं। आपने अलग मीटिंग करने के लिए डिसाइड किया था, लेकिन वो सभी लोग मिल गए हैं जाकर मेयर के पास। ये सुनने के बाद वो काफी गुस्सा होता है और वो मेयर की मीटिंग में जाता है, जहाँ पर जीहुन के सारे आदमी लीहू और चंगजेई और हांजे सभी लोग होते हैं। फिर वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को मेयर की सच्चाई बताई थी, लेकिन तुम भी इससे मिल गए। फिर वो मेयर की वाइफ के पास जाकर कहता है तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में पता ही क्या है। तो मेयर की वाइफ कहती मुझे पता है, मेरा हस्बैंड चो संग-यून है। ये सुनते ही जीहुन कुछ नहीं बोल पाता और वो काफी शॉक्ड होता है कि मेयर की वाइफ को ये बात पता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मेयर अपनी वाइफ से बताता है कि वो दोहानी चो संग-यून है और ये बात इसलिए उसने छुपा के रखी क्योंकि ये सब मेरे दादाजी का था। लेकिन जब ये बात एल्डर को पता चली तो उन्हें इस बात का अफसोस था कि मैं उनका पोता हूँ और उन्होंने इसी वजह से मेरे नाम सारे शेयर कर दिए। मेयर अपनी वाइफ को पूरी तरह इमोशनली ब्लैकमेल कर लेता है। ये सब वो बातें सोच रहा होता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर जीहुन चंगो से मिलने आता और उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यही मेरे पास इकलौता रास्ता है। फिर वो उसे बताता है कि एल्डर का एक बेटा है। ये सुनने के बाद चंगो कहता है कि अगर एल्डर का बेटा सामने आ जाता है तो मेयर के ऊपर केस करके अपने शेयर वापस ले सकता है। ये सुनने के बाद जीहुन काफी खुश होता है, तो चंगो उसके बेटे का पता लगाने के लिए कहता है। तो जीहुन कहता है वो कहीं विदेश में रह रहा है। फिर जीहुन उसे बताता है कि वो एक बहुत बुरा लड़का था, उसे अपने बाप के मरने का पता नहीं तो वो फ्यूनरल में जरूर आता। अगले सीन में हम देखते हैं जीहुन अपने प्रोसिक्यूटर को बुलाता है और एल्डर के बेटे के पता लगाने के लिए कहता है। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि अगर उनका बेटा था तो उन्होंने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया। तो जीहुन कहता है उसका बेटा सीरियल किलर टाइप का था, उसने मर्डर किया था, लेकिन उसकी जगह किसी और को जेल जाना पड़ा, इसी वजह से एल्डर ने उसे विदेश भिजवा दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर मीहू तक्योंग से मिलने जाती है। उसकी तबीयत बहुत खराब होती, तभी वो देखती है कि उसके भाई बहन भी वहाँ पर आए हैं। फिर तक्योंग मीहू से पूछने लगता है उसकी माँ का क्या हुआ, तो वो बताती है उसकी माँ का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो झूठ बोलती है। तो वो काफी खुश होता है। फिर हम देखते थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मीहू और उसकी बहन काफी रो रही होती है। मीहू काफी इमोशनल होती है। फिर वो बाहर जाने लगती, तभी तक्योंग की बहन आकर कहती है कि उसका भाई मर्डर नहीं था, वो किसी वजह से जेल में आया था, उसे अपनी माँ का इलाज कराना था, इसीलिए वो किसी और के बदले जेल में आया था। वो उसके बारे में पूछने लगती, लेकिन उसकी बहन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि वो इंसान कौन था। यहाँ पर मीहू उसकी बातें सुनकर काफी शॉक्ड होती है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर मीहू चंगहो के पास जाकर उससे कहने लगती जब से तुम इन चीजों में पड़े मेरे लिए टाइम नहीं है। तो चंगो उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मीहू उसको सच नहीं बता पा रही थी, लेकिन वो मन ही मन में काफी उदास होती। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चोई यंग मेयर के पास जाकर कहते हैं कि हमें चंगो के खिलाफ मीडिया में ये ओपन करना चाहिए। वो उसे बताता है चंगो ने कुछ महीने पहले क्रिप्टो करेंसी वाला केस हार लिया, क्योंकि उसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। फिर हम देखते हैं चंग जोई उसी अपोजिट वकील के पास जाता है जिसने चंगो को पैसे दिए होते। वो उससे बात कर रहा होता और जीहुन का प्रोसिक्यूटर ये सब देख लेता है। जंग चेई उससे कहता है कि मेयर आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर जीहुन का प्रोसिक्यूटर ये सब देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिप्टो करेंसी के अपोजिट वाला लॉयर मेयर से मिलने जाता है। तो मेयर उसे एक ऑफर देता है, वो उसे चंगो को मेयर के इलेक्शन से हटाने के लिए कहता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीवी
डिबेट होने वाली होती है। मेयर की तरफ से जंगचेई और चंगो की तरफ से उसका प्रोसिक्यूटर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो लोग एडिटर से काफी बातें कर रहे हैं। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जंगचेई एंकर से मेयर की बात करवाते, जहाँ पर मेयर कहता है कि जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया वैसा ही होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी वाला केस मीडिया में आ जाता है। अपोजिशन का वकील कहता है चंगो ने हारने के लिए बहुत सारे पैसे लिए थे, जो पैसे और गोल्ड उसके ऑफिस में मिले थे। ये सारी बातें जियून और चंगो दोनों लोग देख रहे होते और वो समझ जाती ये सारा काम मेयर का है, लेकिन चंगो उस बात को ज्यादा नोटिस नहीं करता और डिबेट की तैयारी करने के लिए कहता है। तभी हम देखते उसके बाद जियून का फोन आता और वो डिबेट वाली बात भी उसे बताता है। मियू उन लोगों की बातें सुन नहीं होती, तभी उसे फिश फार्म की बातें याद आने लगती है और उसे लगता है ये सब एनके केमिकल से रिलेटेड है। तो वो कहती है मन में कि वो चंगो की मदद करेगी। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर चंगो डिबेट के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम देखते हैं मियू कहती है कि वो डिबेट में नहीं जा सकेगी और वो जेरी से अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर जेरी उसको लेकर यंगचुल के पास जाता है, जहाँ पर वो यंगचुल से कहती है कि वो फिश फार्म का पता करे जहाँ पर गैस लाइन है। तो यंगचुल की गैंग मियू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती और वो लोग वहां से निकल जाते। वहीं दूसरी तरफ हमें डिबेट का दिखाया जाता है, जहां पर डिबेट शुरू होने में 10 सेकंड रह जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फाइनल एपिसोड की स्टोरी बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।